हो गया। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज हम फिर से ना एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लाए हुए हैं, जिसमें हम टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। सवाल क्या करिए, द कॉपर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, है ना। एक पहले तो हमारे पास क्या है, एक वायर है। ये वायर है, किसकी वायर है भाई? कॉपर की वायर है। हमने इस वायर का यूज किया, है ना, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। हमने इस वायर का यूज किया और क्या बना डाली? एक स्क्वायर बना डाली भाई, है ना, एक स्क्वायर बना डाली। हम मेरे पास क्या था, एक वायर थी भाई, है ना, किसी लेंथ की होगी, हमें नहीं पता, है ना, गिवन भी नहीं है। लेकिन हमने इस वायर का यूज करके क्या बना डाली? एक स्क्वायर बना डाली, जिसकी एरिया क्या दी हुई है ना, जिसकी एरिया दी हुई है 121 सेंटीमीटर। मतलब हमें दी हुई है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कितनी दी हुई है भाई? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दी हुई एरिया। तो क्या हम इस वायर की लेंथ पता कर सकते हैं? क्योंकि इसी वायर से ये हमने स्क्वायर बनाई हुई है, तो हम पता तो कर सकते हैं भाई कि भाई इस वायर की लेंथ कितनी रही होगी। सबसे पहले तो हम इस स्क्वायर के साइड निकालते हैं ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी होती है भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी होती है? आप कहोगे साइड का होल स्क्वायर, है ना, यही तो कहोगे, साइड का होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई है? 121। और कितनी हो गई? साइड के होल स्क्वायर के इक्वल। हमें साइड चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को इधर भगाएंगे तो क्या बना देगी? रूट अंडर बना देगी भाई। कितनी हो गई? हमें साइड मिल चुकी है। तो रूट अंडर 121 कितनी होती है? 11 के इक्वल होती है। मतलब हमें साइड कितनी मिल गई है? 11 सेंटीमीटर हमें साइड मिल चुकी है। मतलब इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है? 11 सेंटीमीटर की, है ना। ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11 रही होगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती है। अब अगर हम बोले क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी भाई हमारी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है? 4 इंटू साइड, यही तो होती है। या तो आप बाउंड्री के लेंथ को सम कर दें भाई, है ना। कितनी हो गई? 4 इंटू कितनी हो गई? 11, कितनी हो गई? 44 सेंटीमीटर। हमें मिल चुकी है क्या? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें इसकी पेरीमीटर्स मिल चुकी है, और इसकी पेरीमीटर्स किसके बराबर होने वाली है? ये जो पेरीमीटर्स है 44 सेंटीमीटर जो आई है, ये किसके इक्वल होने वाली है? आप कहोगे भाई लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर की होने वाली है, लेंथ ऑफ वायर होने वाली है, क्योंकि इसी वायर से हमने इस पेरीमीटर को बनाया है, इसी वायर से हमने ये इस स्क्वायर को बनाया है। तो जो स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगी, है ना, वही तो इस तार की लंबाई होने वाली है। तो हमें तार की लंबाई मिल चुकी है क्या? 44 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। अब इसी 44 सेंटीमीटर के तार से, इसी 44 सेंटीमीटर के तार से हमने क्या बना डाली है भाई? एक सर्कल बना डाली है ना, एक सर्कल बना डाली। इसी 44 सेंटीमीटर के वायर से फिर से हमने उसको बैंड करा, और क्या बन गई हमारी? बन चुकी हमारी क्या? हमारी सर्कल्स बन चुकी है ना। तो हमने इसी वायर का यूज करके तो सर्कल्स बनाई है। इसका मतलब सरकमफ्रेंस कितनी हुई होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी भाई, है ना, जो इस वायर के लेंथ की होगी, क्योंकि इसी वायर को हमने घुमा करके हमने सर्कल बनाया है। तो जो वायर की जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगी। हम बोल सकते हैं सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होगी? 44 सेंटीमीटर। हमें मिल चुकी है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर। अब हमें बोला गया क्या, ये जो वायर से हमने जो सर्कल्स बनाई है इसके हमको एरिया चाहिए भाई, एरिया। तो एरिया के लिए सबसे पहले तो हमें रेडियस की जरूरत होने वाली है। तो हमें रेडियस कहां से मिलेगी? यहां से मिल सकती है ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी है? दी हुई है 44 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती क्या है भाई? 2 पाई आर होती है, यही तो होती है। तो देखिए 44 इक्वल टू क्या होगी? 2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी नहीं पता, यहां से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए 44 इक्वल टू क्या होगी? 22 दूनी 44/7 इंटू आर। हमने क्रॉस गुना किया, है ना, कितनी हो गई? 44 इंटू 7 इक्वल टू 44 आर।
यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली, ये गुण मल्टीप्लाई में इधर आएगी, डिवाइड में चली जाएगी। 44 इंटू 7 अपॉन 44, 44 क्रॉस हो गई, बची क्या 7। हमें मिल चुकी है क्या, रेडियस इसकी कितनी मिल गई है 7 सेंटीमीटर। अब क्या हम एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, कर सकते हैं भाई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी भाई, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, यही तो। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी निकली 7, है ना, स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 डाल दी, 7 7 क्रॉस हो गई, कितनी हो गई 7 2 जब 14, 7 2 जब 14 एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये थी आज की हमारी टाइप 2 वाली क्वेश्चन। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। हम फिर से इसी टाइप के क्वेश्चंस को, है ना, डील करते हैं, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और भी मौजूद हो सके। हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड क्वेश्चंस की ओर। हमारी अगली सवाल क्या कर रही है, ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, है ना। एक वायर है जो किस शेप में है भाई, सर्कुलर शेप में है। एक वायर है भाई, ये वायर है जो सर्कुलर के शेप है, सर्कल्स के शेप में, जिसकी रेडियस जो दी हुई है वो कितनी 28 सेंटीमीटर दी हुई है ना, 28 सेंटीमीटर दी है। अब बोल रहा है इफ इट इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, मतलब हमने क्या करी है, इसी वायर से हमने क्या क्या ड्रॉ की है, एक स्क्वायर को ड्रॉ किया है ना। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए भाई वायर कितनी लंबी है ना। तो वायर कितनी लंबी होगी, जितनी की इसकी सरकमफ्रेंस होगी, क्योंकि उसी वायर से तो हमने बनाया है इस सर्कल को। तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतनी ही तो इसकी वायर की लेंथ होने वाली है। तो हम कैलकुलेट क्या कर लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी हमारी भाई, आप कहोगे 2 पाई आर, है ना। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या भाई 28, 7 4 जा 28, कितनी हो गई 44 इंटू 4, है ना, 416, 416 एक 17, कितनी 176 सेंटीमीटर, है ना। सरकमफ्रेंस कितनी आ गई इसकी 176 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ वायर भी कितनी हुई होगी, लेंथ ऑफ वायर ये भी तो हुई होगी उतनी ही 176 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी वायर से तो हमने इस सर्कल्स को ड्रॉ किया है। तो जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी उतनी लंबी ही वायर होने वाली है हमारी। तो 176 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी लेंथ ऑफ वायर। अब इसी वायर का, है ना, ये जो एक वायर है ये कितनी लंबी है भाई 176 सेंटीमीटर लंबी है। अब इसी वायर से हमने क्या ड्रॉ करा है, एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। तो हमने ड्रॉ कर डाली भाई, एक स्क्वायर ड्रॉ कर डाली इसी वायर से, है ना। इसी वायर से हमने एक सर्कल स्क्वायर ड्रॉ कर दी। हमें पूछा गया क्या, इसकी एरिया क्या है। तो सबसे पहले हमें इसकी साइड पता होनी चाहिए ना भाई, इसकी साइड पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक लॉजिक आप सोच सकते हो, जितनी इस तार की लंबाई होगी वो किसके इक्वल होगी, इस स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर हुई होगी भाई। सिंपल लॉजिक है, जो इस वायर की लंबाई हुई होगी वो किसके इक्वल हुई होगी, इस स्क्वायर के पेरीमीटर के, क्योंकि हमने इसी वायर से इस स्क्वायर को क्या किया है, ड्रॉ किया है। मतलब हम बोल सकते हैं जो लेंथ ऑफ वायर जो हुई होगी वो किसके इक्वल हुई होगी भाई, पेरीमीटर ऑफ किसके, स्क्वायर के, है ना। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी 176, और भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है 4 इंटू साइड होती है ना। तो क्या हम यहाँ से साइड नहीं निकाल सकते, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगी क्या, डिवाइड में 176 अपॉन 4, 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16, साइड कितनी मिल गई हमें 44 सेंटीमीटर हमें मिल चुकी है। क्या इसकी जो साइड है 44 सेंटीमीटर की है भाई, 44 सेंटीमीटर की है। तो अब हमें एरिया पूछी गई है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होती है भाई, स्क्वायर क्या होती है, आपको साइड के होल स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 44, तो 44 इंटू 44 कितनी रिजल्ट आएगी, आप कहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, 44 इंटू 44 कितनी 16, 16 एक 17, फिर से वही 16 और ये 17, कितनी हो गई 6 7 6 13, 7 1 8, 1 9 और 1 का 1, 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगी, इस स्क्वायर की एरिया होने वाली है ना।
तो सारी चीज़ें आपको अच्छी समझ में आ रही होगी, है ना। हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी आखिरी क्वेश्चन है ना, जिसके साथ हम इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। क्या बोला जा रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन ए पार्क, है ना। भाई एक पार्क है, कैसी पार्क है हमें नहीं पता, है ना, लेकिन हमें एक पोल दी गई है ना, एक पोल दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक रस्सी से, है ना, हॉर्स को बांधा गया है ना। हम इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ये पॉइंट भाई हॉर्स है, ठीक है। एक पार्क है, पार्क कैसी है अभी तक हमें इसकी जानकारी नहीं है ना। और इस पार्क में एक पोल गड़े हुए हैं, उस पोल में से एक हॉर्स को बांधा हुआ है। तो पूछा गया है कितने मीटर रस्सी से भाई, 21 मीटर रस्सी से बांधा गया। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। हमें उस एरिया, उस पार्क के उस पार्ट के एरिया को कैलकुलेट करना है ना, जहां तक कि ये घोड़ा चर सकता है। आई रिपीट, हमें पार्क के उस एरिया को कैलकुलेट करना है जहां की हॉर्स ग्रेज कर सकता है ना। तो जब इस हॉर्स को हमने 21 सेंटीमीटर की रस्सी से बांधा होगा तो ये कहां तक चढ़ेगी भाई, यहीं तक तो मुड़ पाएगी वो, है ना, यहीं तक तो मुड़ पाएगी। मतलब ये क्या फॉर्म हो गए, एक सर्कल फॉर्म हो गए। और ये वाले पार्ट क्या हो गई हमारी, रेडियस हो गई, है ना। तो हमें इसी की तो एरिया पूछी गई है ना। एक सर्कल्स बन गई भाई, जब ये यहाँ से चरना शुरू करेगी, है ना, पूरा इतनी घूमेगी भाई, और इसी के अंडर वो चरने वाली, तो एक सर्कल्स फॉर्म हो गई। अब हमें पूछी गई है कि इसकी एरिया क्या है ना, जहां घास वो चर सकती है, तो इसी पार्ट्स में वो घास चरने वाली है, ठीक है। तो क्या हो गई, एरिया, एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज, द हॉर्स कैन ग्रेज, क्या हो जाएगी भाई, ग्रेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी क्या हो गई 21, तो 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, ये कितने हो गए 66 इंटू 21, क्या हो जाएगी 66 इंटू 21, 6 है ना, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13, कितनी हो जाएगी 6 8 3 6, है ना। तो क्या हो गई 1386 मीटर, है ना, तो मीटर स्क्वायर, है ना। इतने एरिया में ही ये जो घोड़े हैं जिसे हमने पोल से टाई किया हुआ ये चर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, जिसमें हम शेडेड पार्ट्स के, है ना, सर्कल्स के शेडेड पार्ट के कैलकुलेशन करना सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो करें हमें, है ना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।